आज भारत में ऐसी कितनी औलादें हैं जो अपने बाप दादों की संपत्ति को बेच बेच के खा गई। बाप ने जो संपत्ति बनाई थी उसे बेचकर खा लिया, बनाया कुछ नहीं, बेचा है, खेत बेच दिया, पिता का धन सोना चांदी बेच दिया, खा लिया, और अब ठुनठुनिया बने घूम रहे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अपने बच्चों के प्रति लापरवाह ना बनो मेरी मां, बच्चों को योग बनाओ, संस्कार देने में बिल्कुल लापरवाही नहीं, संस्कार खूब दो, और बच्चों को धन नहीं, धन कमाने की योग्यता, टैलेंट ये देना है। कैसे पैसा कमाना है ये सिखा दो, रास्ता बता दो। और जो तुमने सारी जिंदगी मेहनत करके कमाई है ना, वो बेटों को ना देना, कुछ बेटों को दे देना, कुछ मतलब कुछ हिस्सा बेटों को दे देना, पर कुछ अपने पास बचा के रखना। काहे के लिए? सारी जिंदगी जो पाप कर करके कमाया है, अब कुछ अपने हाथ से दान पुण्य कर लो तो तुम्हारी भी गति हो जाएगी, नहीं नरक में जाओगे सीधे। बेटों को करोड़ों दे दोगे, रत्ती भर पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए अपने कुछ संपत्ति से, अपने हाथ से दान पुण्य करना चाहिए, ताकि आपका परलोक सवर जाए। यहां तो चलो ठीक है, वहां क्या करोगे? वहां के लिए क्या व्यवस्था है आपकी? सारा पैसा बच्चों को दे दिया तो आपके लिए क्या? दान कितना किया? मरने के बाद 13 ब्राह्मण खवाए जाते हैं, इसलिए ना खवाए जाते हैं कि 13 लोग खा लेंगे, कुछ लोग प्रसाद पालेंगे तुम्हारे नाम से, तो कुछ तुम्हारा पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। तो मरे के बाद ही खिलाओगे क्या? जीते जी नहीं खिलाओगे। क्यों? मरने के बाद आदमी 13 ब्राह्मण खिलाता है, तो जीते जी भी 10-50 ब्राह्मण खिला के जाओ, तो वो भी पुण्य तुम्हारा ही है। और आजकल बच्चों के भरोसे ना रहे ना, जरूरी नहीं है कि बच्चे 13 ब्राह्मण खवाएं भी। जैसे बाप के 2 बेटे होते हैं ना, तो छोटा बेटा कहता है बड़े भैया से तुम कर लो 13, बड़ा कहता छोटे से तुम कर लो 13। तुम्हारी 13 भी अच्छे से कर लेंगे तुम्हारे बच्चे, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए अपनी 13 बच्चों के भरोसे ना करवाना। हम तो कहते हैं अपनी 13 बरसी करके ही मरो आराम से, आराम से अपना सब करके मरो। बच्चा करे तो करे, प्लस होगा, क्या भरोसा कि बच्चा करेगा। अभी कोरोना काल में भगवान आप बता दूं मैं आपको, कोरोना के पीरियड टाइम में ना 13 ब्राह्मण भी नहीं मिले खाने के लिए, हाँ या ना? तो जो लोग इस भरोसे बैठे रहे कि बच्चे करेंगे 13, कहां कर पाए बच्चे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं अपनी करके मरना। 13 ब्राह्मण नहीं, 50 ब्राह्मण खवाना, जीते जी अपने हाथ से परोसना। क्या कर रहे हो? अपनी 13 कर रहे हैं। तो भैया अपना अपना कुछ करते जाओ, बच्चों के भरोसे ही ना बैठे रहो। सारा जीवन कमाया, सारा जीवन कमाया, कमा कमा के बच्चों के ऊपर रख दिया, बेटा ये तुम समा, और मर गए बुढ़ऊ। यमराज ने कहा क्यों? कुछ 13 वेरी हुई? हाँ बच्चे करेंगे, तुमने कुछ दान पुण्य की ना बच्चे करेंगे, और बच्चे तो वहां बांटने में लगे हैं। सास मर गई, मोटे मोटे वो पहने वो चांदी के पहनते ना माताएं पांव में। एक सास मरी, उनकी 3 बहुएं थी, और सास के पांव 2 ही थे, और पांव में, दोनों पांव में 1-1 किलो का वो पहन रखा था सास ने। क्या बोलते हैं उसको? पायल, मोटी वाली, इतनी बड़ी बड़ी 1-1 किलो वाली वो पहन रखी थी। अब सोचो कि बहुएं 3 हैं और सास के पांव 2 हैं। अब बहुएं इसलिए नहीं रो रही हैं कि सास मर गई, तीसरी तो सबसे ज्यादा रो रही, भगवान पता नहीं हमें कुछ मिलेगा कि नहीं, हमें कुछ मिलेगा कि नहीं। बड़ी विडंबना है। और ये तुम लोग जो मर जाते हो ना, बच्चों के करते 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 करते, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो कि मर जाओगे, सारी जिंदगी किया। हम कहते हैं भाई साहब कुछ अपने लिए भी कर लो। तुम्हारे मरने से तुम्हारी औलाद को कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम आज मर जाओ, क्या फर्क पड़ेगा बताओ? जिस दिन तुम लोग मरोगे ना, उस दिन भी तुम्हारे बच्चे बना बना के खाएंगे,
खिचड़ी खाएंगे पर खाएंगे, भूखा तो उस दिन भी आदमी नहीं रहता जब घर में आदमी मरता है। और ये दुनिया का दस्तूर ऐसा है कि तुम मरे पड़े रहोगे और पड़ोसन चाय लेके आएगी, बहन चाय पी लो, थोड़ा सा चाय पी पी के रो। आपने देखा नहीं, गांव में जब लोग मर जाते हैं तो रिश्तेदार पड़ोसी लोग बड़ा अच्छा पड़ोसी धर्म निभाते हैं, चाय अदरक वाली लेके आ रहे हैं, चाय पी पी के रो। और बहू भी थोड़ा चाय पीती है फिर बेहोश हो जाती है, चाय पी के सास के ऊपर गिरती है। मैं बड़ा प्यार करती थी। ये देखो तमाशा है, वहां आदमी मरा पड़ा और ये चाय पीने में, और तुम्हें लगता था बड़ा प्यार कर रहे हैं, बहू बड़ी प्यार कर रही है बेटी, ये तो चाय पी रहे हैं तुम्हारी लाश के सामने। पीते हैं कि नहीं, हाँ या ना? फिर जिनके लिए तुम मरते रहे, सारी जिंदगी कमा कमा के पाप करते रहे, तुमको ये भी पता था कि ये पाप है, फिर भी अपनी औलाद के लिए तुमने पाप किया। इसलिए कहता हूं, पैसा तो खत्म हो जाएगा, समाप्त तो हो जाएगा, पर पैसे के लिए जो तुमने पाप किया है वो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए पाप ना करो, मेहनत की रोटियां खाओ और बच्चों को योग्य बनाओ, वो अपना कमा के खाएंगे। क्या जरूरत है बहुत सारा भर भर के रखने की? अपना कमाओ, खाओ।